हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके बारे में हम रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे हम कि आज शाम को वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे, क्योंकि शाम का टाइम बहुत स्पेशल टाइम होता है और इस टाइम आदमी क्या फील करता है क्या नहीं करता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स को। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। और मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ बहुत स्पेशल रीडिंग करने जा रही हूँ, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे कि ये मेरे पास कुछ बॉक्सेस रखे हैं, है ना। कुछ बॉक्सेस रखे हैं मेरे पास। किस चीज़ का बॉक्स है ये, एनी आइडिया? मैं दिखाती हूँ इसमें क्या है। इसमें है बहुत ही प्यारा सा, खूबसूरत सा ये रिंग। ये है रोज़ क्वार्ट्ज। मैंने आपको सुबह में दिखाया था रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, जो कि मैं लव लाइफ के लिए एक्टिवेट करके देती हूँ। आपके पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो उसके लिए देती हूँ। आपका पर्सन जो है आपके तरफ खींचा चला है, वो थर्ड पार्टी के जो है थर्ड पार्टी के साथ है, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके प्रति उस पर्सन का अट्रैक्शन बढ़े, उसके लिए मैं ये देती हूँ। आपको सेल्फ लव करना सिखाता है ये ब्रेसलेट। साथ ही साथ आपकी हेल्थ की भी बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट करता है, आपके हेल्थ को सही करता है। ठीक है, जैसे कि किसी किसी का होता है ना कि हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है, तो हार्ट चक्रा को जो है ना हम लोग जो है उसके ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, उसको हील करने के लिए रोज़ क्वार्ट्ज का यूज़ करते हैं। तो रोज़ क्वार्ट्ज ब्रेसलेट के साथ साथ आप पिरामिड भी ले सकते हैं, आप रिंग ले सकते हैं। ये देखो, रिंग की अलग अलग शेप आपको मिलेगी। जैसे कि देखो, ये रिंग की शेप अलग है, ये रिंग की शेप अलग है, वैसे ही अलग अलग तरीके के रिंग के शेप और डिज़ाइंस आपको मिलेंगे। ठीक है, ये एडजस्टेबल है। देखिए यहाँ पे ये एडजस्टेबल है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने साइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये साइज के अकॉर्डिंग आपके एडजस्ट हो जाएगा और आप इसे पहन सकते हैं। ठीक है, ये देखो, है ना। तो ये जो ब्रेसलेट कह रही हूँ, बार बार ब्रेसलेट ही आ रहा है। ये जो रिंग है आप एक्टिवेट करवा के ले सकते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, और इसको आपको किस दिन धारण करना है, किस दिन पहनना है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। ठीक, आप जब मुझसे ये रिंग लेंगे एक्टिवेट करवा के, तो आपको मैं सारी की सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप ये लेना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अलग अलग डिज़ाइंस हैं, डिज़ाइंस की कोई कमी नहीं है। आप लेना चाहते हैं ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा जो है डिज़ाइन आया है ये रोज़ क्वार्ट्ज का। सो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने में, मुझे आप अपनी डिटेल्स दीजिए। मैं जो डिटेल्स मांगूंगी आपसे और मैं आपको इसको एक्टिवेट करके दूंगी, और देखना आपको रिज़ल्ट कुछ दिनों में ज़रूर दिखाई देगा। आपकी हीलिंग होने लगेगी, आपको कुछ ना कुछ फील होने लगेगा, अपने लव लाइफ में चेंजेस आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि दी गारंटी दो ना। गारंटी मैं कैसे गारंटी दूं, बताओ आप ही। मैं किसी के लिए कोई गारंटी नहीं लेती हूँ। ठीक है, मैं किसी को जो है ना ये कह के नहीं करूँगी कि हाँ मैं तुम्हारा पार्टनर वापस ला दूँगी। मैं कैसे लाऊंगी जब तक आपकी हीलिंग नहीं होगी अच्छे तरीके से। मैं मान के चलो कि आपको रिंग दे रही हूँ, आपको ब्रेसलेट दे रही हूँ, लेकिन आप दिन रात रोते हो, निगेटिव थिंकिंग करते हो, निगेटिव वाइब्स भेजते हो अपने पार्टनर को, तो मैं कैसे ला दूँगी आपके पार्टनर को? नहीं ला सकती ना। तो उसके लिए जो मैं आपको बोलती हूँ वो आप करो और देखो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने किया है, मैंने जिस तरीके से उनको बताया है, जिस तरीके से मैंने उनको बोला कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, ऐसे करो वैसे करो, बहुत सारी टेक्निक बताई है मैंने, और उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों का रियूनियन हुआ है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग, जो लोग इंटरेस्टेड हैं मेरे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के साथ चलने के लिए, उनको रिजल्ट 100% मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सब समझने वाले तो समझदार हैं, समझ ही गए होंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन आज शाम क्या फील कर रहे थे।
गाइड करते हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, ठीक है। अभी जो है हम आपके रिलेशनशिप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक। बॉटम ऑफ द डेक, 6 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप काफ़ी पुराना रहा है, रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा ऐसा रहा है जिसमें होता है ना कि इक्वल गिव एंड टेक होता है। मैं आपके लिए कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए करो। रिलेशनशिप बहुत अच्छा था पहले, बहुत ही अच्छा, बहुत बेहतरीन दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप। ऐसा दिख रहा है जैसे कि रिलेशनशिप में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं हुआ करते थे। बस क्या होता था कि आपने जो उनको बोल दिया उनको मंजूर है, और उन्होंने जो बोल दिया वो आपको मंजूर है। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरीके से जो है ना बैलेंस बना के रखते थे। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत सा एकदम से दोनों हाथों में हाथ डाले, या कहूँ तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सपोर्टिव एनर्जी है, सपोर्टिव एनर्जी के साथ साथ सपोर्टिव नेचर मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों का, ठीक है, सपोर्टिव नेचर। ओके, चलिए करते हैं, अब दूसरे कार्ड्स को देखते हैं। द सन, ओके, वेरी नाइस। 4 ऑफ वैंड्स, ओके, टावर, पेज सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, एंड मेरे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है। ओके, सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड्स में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं, मुझे आप दोनों की बातें शादी तक जाती हुई दिखाई दे रही हैं, शादी तक, ठीक। आप दोनों की बातें शादी तक जाती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कुछ लोग की शादी हो भी गई थी, होगी। बहुत सारे लोग जो है अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप में खुश भी थे। रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत ही बेहतरीन चल रहा था कुछ लोगों का। कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है ना, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच का, ठीक है, रिलेशन, देखिए अचानक से रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से जो रिलेशनशिप टूटा या बिखरा, रिलेशनशिप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड होता गया है। बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा कनेक्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच बातें काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, काफ़ी बेहतरीन रिलेशन रहा, काफ़ी बेहतरीन सी बातें हुई, काफ़ी बेहतरीन सा रिश्ता गया। लेकिन अचानक से रिश्ता इस तरीके से धाराशाही होकर के गिर गया कि मतलब कि कोई जवाब नहीं उस रिश्ते का। इतना खूबसूरत रिश्ता अचानक से ऐसे कैसे टूट गया, आप भी सोच में पड़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है, ये पर्सन को फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी थी, आई थिंक। देख रहे हो कार्ड्स, जैसे कि मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम होने की वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ यहाँ पे तड़क भड़क या नोक झोंक यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि शादी करने का मन कुछ लोगों का था, कुछ लोगों के पर्सन जिनकी शादी जिनके साथ नहीं हुई थी, ठीक है, उन लोगों का जो है ना मुझे दिख रहा है कि यस, शादी करने का मन था, शादी की बातें भी चली थी, शादी कहीं ना कहीं फिक्स भी हो गई थी, बट अचानक से जो है ना ये रिश्ता टूट गया। अचानक से रिश्ता टूट गया शादी वाला, और फिर से वही सारी चीज़ें, बातें, एनर्जी बहुत ज़्यादा
अकेलापन, बहुत ज़्यादा खालीपन है ना, वो जो है ना आपको सताने लगा। देखो आपके पर्सन दो चीज़ों को मैनेज कर पाना इनके लिए काफ़ी मुश्किल रहा, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था यहाँ पे। और बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना ध्यान लगा रहे थे कि कभी मैं ये कर लूँ तो कभी मैं वो कर लूँ, कभी ऐसा कर लेते हैं कभी वैसा कर लेते हैं। तो इनकी थिंकिंग कहीं ना कहीं वैसी रही है, वैसी थिंकिंग में ये पर्सन जिए हैं, ये पर्सन जी चुके हैं। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की एनर्जी। लेकिन साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है जैसे कि क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हो आप, यानी कि आप हिम्मत नहीं हारे हो, आपने अपने आप को बना के रखा है कि चलो भाई जो हुआ सो हुआ, मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगी या गिरने नहीं दूंगा। आपने जो भी अभी तक किया है, अपने करियर के ऊपर फोकस किया है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस किया है, अपने आप के ऊपर फोकस किया है, सब कुछ फोकस होकर के आपने सब कुछ डिसीजन लिया है, सब कुछ किया है, बहुत बेहतरीन तरीके से किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। ठीक, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में नाइट ऑफ वैंड्स बहुत ही ज़्यादा मतलब पैशन था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पैशन था। दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी पैशनेट फील किया करते थे, दोनों एक दूसरे के लिए जीने मरने की कस्में तक खा ली थी आप लोगों ने। ठीक, मुझे क्योंकि यहाँ पे 10 सन की एनर्जी बता रही है कि फ्यूचर बहुत बेहतरीन होने वाला था आप दोनों का, लेकिन अचानक से किसी ना किसी की वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया, यानी कि रिश्ते में दरार आ गई, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, आप दोनों एक दूसरे को वो बता नहीं पाए जिस तरीके से आपको बताना चाहिए था। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे आप दोनों के रिलेशनशिप में हुई कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ठीक है, गाइड करें एंजल्स। ओके, ज़्यादा कार्ड्स हैं। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, उठा लेते हैं। क्या फील कर रहे हैं? लास्ट बार कर रहे हैं सफल। बॉटम ऑफ द डेक, जजमेंट। माफ़ी मांगी जा रही है, माफ़ी मांगी जा रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी बातें हुई हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं ना, यहाँ पे आपके पर्सन उस बात के लिए मतलब कि क्षमा चाहते हैं। जिस तरीके से भी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ या जो भी हुआ, ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। शर्मिंदा है आपके पार्टनर। आपके पार्टनर अब जो है स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर के वापस आना चाहते हैं आपके साथ, आपके पास। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सी कमिटमेंट लेकर के वापस आना चाहते हैं ये पर्सन। कार्ड्स ज़्यादा निकले हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स, सॉरी नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। वाह, द लवर्स, क्या बात है। प्यार होना चाहिए तो सच्चा होना चाहिए। झूठा प्यार तो आजकल हर कोई कर लेता है ना। आज की दुनिया बहुत सच्चा प्यार करने वाली बहुत कम है। द डेविल, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, द हैंगमैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स। सो ये एनर्जी है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, साइन बता देती हूँ। यहाँ है मेरे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक, ये साइंस अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, ओके, बात करते हैं आपके पर्सन की कि क्या फील कर रहे थे ये पर्सन। तो मुझे फीलिंग्स में नज़र आ रहा है देखो, ये पर्सन के फीलिंग्स में देख पा रही हूँ कि ये पर्सन का मन हो रहा है आपके साथ फिजिकल कनेक्ट होने का। फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से मिलो, बात करो,
एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो, ये मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के बीच में। एनर्जी ऐसी बता रही है कि आप दोनों के बीच मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कि होता है ना कि फीलिंग्स, इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे वो मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा जो है एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो कनेक्शन है, देखिए आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि इनको अभी भी शादी का प्रपोज़ल है ना देना चाहिए, ठीक है, और शादी का प्रपोज़ल ये पर्सन दे देंगे, तब जाके जो है ना आप मतलब आगे का कुछ भी जो भी है ये कर पाओगे। मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ही ज़्यादा एक अटैचमेंट मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई दे रही है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे 5 ऑफ सॉर्ड्स है ना, इसमें काफ़ी लड़ाइयाँ, काफ़ी झगड़े, काफ़ी कुछ चीज़ें होती होंगी। फ्रस्ट्रेट जो है ना आपके पर्सन हो गए हैं, फ्रस्ट्रेट। यहाँ पे इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, और अचानक से ये सारी चीज़ें जो हुई हैं ना, ये कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं एक होता है ना कि अचानक से कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मतलब चौंक जाना है ना, तो वो चौंकती हुई सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन अभी भी रुक करके फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका कोई एक्शन कुछ दिनों तक आपको दिखाई नहीं देता होगा। ये पर्सन कहाँ है, कहाँ नहीं है, कभी ऑनलाइन आए तो 2-2 दिन, 3-3 दिन है ना, ऑनलाइन आए ही नहीं, तो इनका मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों का। आपके पर्सन आपके साथ जो है ना यहाँ पे डेविल की एनर्जी में है, यानी कि आपके पर्सन आपके साथ सेक्सुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अभी इनको बहुत ज़्यादा प्यार चाहिए आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि ये पर्सन जब भी आते हैं आपके पास एक बच्चा बन जाते हैं, जैसे होता है ना कि सॉफ्ट हार्ट के पर्सन बन जाना, और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, है ना, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो है ना प्यार करते हैं, आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, दोनों के प्यार में कोई कमी नहीं है, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हो, दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा चाहते हो, इतना ज़्यादा चाहते हो कि उतना कोई एक दूसरे को नहीं चाहता है, ठीक है, प्यार बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि इनको अपनी जो गलती है, जो भी इन्होंने गलती करी है, उसकी माफ़ी इनको मांग लेनी चाहिए, इनको उस गलती को दोहराना नहीं चाहिए, उस गलती को बार बार जो है दोहरा करके वो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए इनको। ये पर्सन जो है ना यहाँ पे बारी आती है जब भी डिसीजन लेने का, इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि अभी के अभी है ना आपसे बातें कर लेंगे, अभी के अभी आपसे कनेक्ट हो लेंगे, अभी के अभी जो है ना एकदम से आपके करीब आ जाएंगे। इनका अभी के अभी डिसीजन दिखाई दे रहा है कि इनको जो है ना इनका माइंड खराब हो जाता है, इनका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो तब ये पर्सन सोचते हैं कि यार मैं इतना रुका क्यों हूँ, मैं इसके लिए रुका क्यों हूँ, मैं जाता क्यों नहीं, मैं उससे बात करता क्यों नहीं। ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन को कि ये पर्सन जो है ना, जो होता ना कि हम कभी किसी चीज़ों को इग्नोर करके चलते हैं ना, वो चीज़ें हमारे ऊपर धीरे धीरे करके हावी होने लगती हैं। तो वही जो है ना आपके पर्सन के ऊपर धीरे धीरे करके चीज़ें हावी हो रही हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपके पर्सन जो है यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि शादी कर लेना चाहिए, अब देर नहीं करनी चाहिए, अब देर करूँगा तो और ज़्यादा चीज़ें बिगड़ जाएंगी, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेंगी, और ज़्यादा मुझे फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा। ये पर्सन शादी करके आपके साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, नो डाउट। ये पर्सन थोड़ा सा
आपके साथ कटे कटे कभी कभी रहते हैं, कभी कभी आपको टोटली इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आए ही नहीं थे कभी। कभी इस तरीके से अनजाना सा बिहेव करते हैं ये पर्सन, अनजाना सा, और आपको लगता होगा कि यार ये क्या है, इसके नौटंकी से मैं परेशान हूँ, ये इस तरीके का बिहेवियर मेरे साथ क्यों कर रहा है या क्यों कर रही है। ठीक, आपके पर्सन आपको जो है पूरी तरीके से रीज़न बताते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। ये पर्सन फील कर रहे हैं कि हाँ, वो भी मेरे बगैर तन्हा होगी और मैं भी इधर तन्हा हूँ, तो तन्हा तन्हा दोनों हैं, तो क्यों ना तन्हाई को ही ख़त्म कर दिया जाए, यानी कि आप दोनों एक हो जाएं, आप दोनों एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होएं, एक दूसरे के करीब आएँ, एक दूसरे के लिए एक्सपेक्टेशंस रखें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे के लिए खड़े हों, है ना। तो ये पर्सन की फीलिंग मुझे यही दिखाई दे रही है, ये पर्सन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बहुत हो गया ये सारा सेपरेशन और बहुत ज़्यादा हो गया ये इन और आउट करना। अब टाइम आ गया है कि इन और आउट ख़त्म किया जाए, सेपरेशन ख़त्म किया जाए पूरी तरीके से, और अब अपने पर्सन की लाइफ में चला जाए। ठीक है, मुझे टोटली यही दिख रहा है कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं कि अब जो है ना सेपरेशन को ख़त्म करके डिसीज़न लेना ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके पर्सन के लिए। तो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे हम अगली रीडिंग में। बाय बाय।